हमारे शास्त्र सम्यक संबुद्ध इनको वंदन करता हूँ। इसी प्रकार इनका स्वाक्षात धम्म और जवान की ओर लेके जाने वाला जो धम्म है, उसी प्रकार उनके संघ को जो मैं सीधे मार्ग पर चलता है, ऐसे तीन रत्नों को वंदन करता हुआ मैं अपनी सभी गुरुओं, आचार्यों को, उपाध्यायों को वंदन करता हूँ और सभी कल्याण मित्रों को साधुवाद। अब आज से जो है हमारा महामंगल सूत्र, इसके बारे में जानना शुरू हो जाएगा। इसमें हम हर एक सत्र में एक एक गाथा को हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। महामंगल सूत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए विशेष रूप से उपासकों के लिए। ये उपदेश ही, इसका उगम ही उपासकों के कारण हुआ है। मनुष्य लोक में रहते हुए मनुष्यों को जो एक कौतूहल था मंगल के विषय में जानने का, कि इस जीवन में रहते हुए हम सभी अपने जीवन में कई सारे कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन में कई सारे वस्तुएं चाहते हैं, कई सारी अच्छी वस्तुएं, अच्छी बातें चाहते हैं। पर सही मायने में अच्छी तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, पर ऐसी क्या बात हो सकती है कि जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है, जिससे व्यक्ति का हित हो सकता है, जो व्यक्ति के लिए मंगलकारी हो, है ना। इस मंगल के विषय में कितने ही लोगों ने चर्चा की है। कई बार इस मंगल को व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के स्वरूप में, भौतिक घटनाओं के स्वरूप में जानते हुए गृह वास्तु इस प्रकार से, या फिर जो वास्तु विज्ञान होता है, जो वास्तु ज्ञान होता है, उसके पीछे लगते लगता है कि अगर ऐसा करेंगे इस तरफ दरवाजा होगा, इस तरफ खिड़की होंगी, इस तरफ रसोई घर होगा, या इस तरफ हमारा बिस्तर होगा, या इस तरफ पूजा घर होगा, तो हमारे जीवन में मंगल होगा, हमारे जीवन में कल्याण होगा। तो ऐसे मंगल की आस में, मंगल अपने जीवन में करने के लिए व्यक्तियों के मन में कई सारे प्रश्न और अलग अलग उत्तरे मन में उत्पन्न हो रहे थे, और ये काफी कौतूहल जाग गया था। तो इसी के कौतूहल के कारण कई सारे दार्शनिकों ने, लोगों ने अपने अपने हिसाब से मत दिए। पर वो मत, वो उत्तर या वो स्पष्टीकरण जो दिया गया, जो जवाब दिया गया, वो कुछ लोगों के लिए संतुष्टजनक था, संतोषप्रद था, और कुछ लोगों में संतुष्ट नहीं उत्पन्न करा सका। तो वो जो वाद है वो चलता ही रहा, चलता रहा, और ये वाद 12 वर्षों तक चलता रहा इस जम्मू द्वीप में। सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं, सिर्फ किसी नेपाल में या मगध में, है ना, या पाटलिपुत्र में, अवंती में, इस प्रकार किसी एक राज्य में, तो पूरे जम्बू द्वीप में इस विषय पर चर्चा चलती गई, वाद विवाद होते रहे, पर कोई भी एक निष्कर्ष पे नहीं आ सके। ऐसे निष्कर्ष पे नहीं आ सके जो सर्वसामान्य हो या सर्वमान्य हो। और ये मनुष्य लोक से लेकर देवलोक तक ये बात, यहाँ तक कि पूरे 10,000 चक्र वालों में ये बात, इसको लेके चर्चा होने लगी। और इसी को चलते फिर, क्योंकि मनुष्य लोक से ही ये बात चली थी और मनुष्यों में सबसे बड़ा सा कौतूहल उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए ये मनुष्य का सबसे, आप देख सकते हैं कि उस समय जब व्यक्ति के पास उतने साधन उपलब्ध नहीं थे, तब भी व्यक्ति मंगल के बारे में विचार कर रहा है। और कोई एक अकेला व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है, कोई एक अकेला व्यक्ति जो दार्शनिक होगा या जो चिंतनमय होगा, जो विचारों में या चिंतन करना पसंद करता होगा, सिर्फ वो एक, तो एक समाज में, इस जम्बूद्वीप के लोगों में इस विषय को लेके एक उत्साह या एक जानने की लालसा या पिपासा आप कह सकते हैं, वो उत्पन्न हो गई थी, और वो है। तो हम इससे पता चलता है कि व्यक्ति मंगल के विषय में कितना उस समय में एक उनमें एक उत्सुकता थी, और इसके महत्व कितना जानते थे। और इसी को जानने के लिए हम सभी में भी, आज के इस युग में भी, आज के युग में तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के युग में व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या है, दुखी है, आंतरिक दुख से, आंतरिक वियोग से। इस प्रकार से वो क्या, कई प्रकार के दुख या कलेश उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, कि आज भौतिक संसार में विषय भी वैसे ही है ना, भटकाने वाले, मार्ग से विचलित करने वाले विषय आज ज्यादा है। तो
ऐसे स्थिति में व्यक्ति ने तो मंगल के बारे में सबसे ज्यादा उसको कौतूहल होना चाहिए, सबसे ज्यादा उसमें जिज्ञासा आज से काल में होनी चाहिए। इसी विषय को आज से हम शुरू करने वाले, इसी विषय को आज हम समझने वाले हैं। महामंगल सूत्र, पराभव सूत्र, सिगालोवाद सूत्र, ये 3 सूत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है उपासकों के लिए। देखा जाएगा तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, एक नैतिक जीवन का संविधान है ये 3 सूत्र, उनकी आचार संहिता है ये 3 सूत्र। क्या करणीय, क्या अकरणीय, ये इन 3 सूत्रों में बताया गया है। जिस प्रकार मंगल में भी करते हैं तो कहते हैं ना, करणीय में तो कुछ से लेना। तो करनी है, आप मैत्री भी करने जाते तो सबसे पहले आपने जो अकरणीय कर्म अगर करके होंगे, जो कर्म करने ही नहीं चाहिए तो वो कर्म कर चुके होंगे, तो फिर मैत्री भी नहीं हो पाएंगी ना। वही व्यक्ति मैत्री कर पाएगा जिसने करणीय कर्म किए। और करणीय कर्म क्या है और अकरणीय कर्म क्या है, इसके बारे में अगर व्यक्ति को पता नहीं है तो इसका मतलब उसका जो जीवन है सतीमय नहीं है, सत्य और संप्रजन्य में नहीं है। उसका जीवन इस प्रकार से है कि आंखों पे पट्टी बांधी है, तीर छोड़ रहा है, और अगर जीवन उसका अच्छा चल रहा है तो मतलब अंधेरे में तीर छोड़ने समान उसका जीवन चल रहा है। अगर बिना करणीय और अकरणीय कर्मों को जाने, इसका बिना ज्ञान रखे ही अगर वो अपने जीवन में जी रहा है या पुण्य कर्म कर रहा है, तो ये संविधान है आप लोगों का, आपके कर्तव्यों का विस्तार से इसमें दिया गया है इन सूत्रों में। तो इसलिए सूत्र जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें से सबसे पहले सूत्र के बारे में आप जानेंगे जिसका नाम है महामंगल सूत्र। महामंगल सूत्र यह भगवान ने मूल रूप से श्रावस्ती में दिया था। इस सूत्र की शुरुआत होती है एवं में सुतम। दरअसल कई सारे उपदेश है भगवान के, ज्यादातर पूरे उपदेश की सूत्र की शुरुआत इससे होती है एवं में सुतम। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगवान ने स्वयं ने कहा था कि भिक्षु, आप लोग जब भी कभी मेरे द्वारा बताई गई बात बताओ तो इस प्रकार से बताओ कि ऐसा मैंने सुना है। तो किसके पास सुना है ये भी बताओ, किसके लिए बताया गया ये भी बताओ, और कहाँ बताया गया ये भी बताओ। ये बातें बताना जरूरी है, इससे व्यक्ति को पता चलेगा कि ये सूत्र के संदर्भ में बोला गया है। कोई बात जब बोली जाती है तो उसका संदर्भ पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार कुछ बातें कुछ और संदर्भ में बोली गई हो और हम लोग कुछ और संदर्भ में लेंगे तो इससे हमारी हानि हो सकती है, हमारा ही नुकसान हो सकता है। संदर्भ बड़ा आवश्यक होता है। उदाहरणार्थ, आपने, भगवान ने कोई उपदेश भिक्षुओं को दिया है और वो उपदेश अगर आप लोग समझ रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए हमने भी, तो आपकी हानि भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, अशुभ भावना। अशुभ भावना अगर व्यक्ति संसार में रहते हुए अकेले ही करता है, अगर ऐसा व्यक्ति करता है जो व्यक्ति हमेशा उदासीनता रहता है, जो हमेशा अकेला रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए डिप्रेशन का कारण भी हो सकती है। वह व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। तो इसी प्रकार पता होना चाहिए किस संदर्भ में वो बोला गया है। वही अगर भिक्षु कर जो संघ में रहता है तो उसके लिए इतनी हानिकारक नहीं हो सकती है बात। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संदर्भों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अभी, तो इसी प्रकार शब्द की शुरुआत एवं में सुतंग से होती है, और इस प्रकार से एवं में तंग शुरू होने से इसके जो पहला जो पैराग्राफ होता है, जो स्टैंजा होता है, उसमें ये सूत्र कहाँ पे दिया गया है, किस उद्देश्य दिया गया, ये सारी बातें क्लियर की जाती है। फिर इसके बाद से 38 मंगल जो कि 12 गाथाओं में बताए जाते हैं भगवान बुद्ध द्वारा एक देवता को। तो ये है महामंगल सूत्र। और इसीलिए शायद से जो महामंगल सूत्र है, मेरे ख्याल से जो मंगल सूत्र जो हम जो कहते हैं ना, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, जो हम कहते हैं ना, जो महिला जो भारतीय संस्कृति में जो लोग मंगल सूत्र पहनते हैं, तो शायद से महामंगल इसी जो मंगल सूत्र है, ये शब्द शायद से इसी महामंगल सूत्र से आया है। क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि भारतीय स्पेशली महाराष्ट्र में मंगलसूत्र बनाने की एक बहुत प्यारी शैली है। जब महाराष्ट्र में मंगलसूत्र बनाया जाता है तो ऐसे बीच बीच में से 3-3 मोतियों की, या फिर आपके 3-3 सोने के, या 2 काला बीच में एक सोना बीच में एक सोने का मोती, फिर एक गैप,
फिर बीच दो काले मोती, फिर एक सोने का मोती, फिर गैप, फिर दो काले मोती और बीच में एक सोने का मोती। इस प्रकार से मंगलसूत्र बनाया जाता है। तो देखते कि तीन तीन के जोड़े में, और हम देखते कि जो पूरा महामंगलसूत्र है, ये पूरे महामंगलसूत्र में जो 12 गाथाएं बताई गई है, हर 12 गाथा के हर एक गाथा में तीन तीन मंगल गृहस्थों के लिए बताया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो महामंगल सूत्र है, जो मंगलसूत्र बोलते हो, शायद से इसी से इसका उगम आया, ऐसा प्रतीक करके, ऐसा सिंबल करके, क्योंकि संस्कृति जो है वो हमेशा प्रतीकों के रूप में, चिन्हों के रूप में ही उसको क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। तो शायद ये कारण हो सकता है। तो ये महामंगल सूत्र, अब महामंगल सूत्र की शुरुआत कैसी हुई? दरअसल महामंगल सूत्र की जो शुरुआत थी कि जम्बू द्वीप में एक बहुत ही अच्छी बात हुआ करती थी कि यहाँ के लोग किस प्रकार से कथा और चर्चा, इन दो बातों में बहुत रुचि लेते थे, है ना। कथा अर्थात लोगों से कथा सुनना, अर्थात पैसे देके, धन देके या सोना देके वो कथा का सत्र लगाते थे, 4-4 महीनों का। तो ऐसे 4-4 महीनों की कथा के सत्र लगते थे, जिस प्रकार से सीतायन कथा है ना, ऐसे अलग अलग जो कथाएं सुनाते थे, जैसे हम देखते वर्षवास में भी 3 महीने जो हमारी कथाएं चलती है, या कई सारे हिंदू हिंदू संप्रदाय में भी, या अलग अलग धर्मों भी ऐसे जो कथा है। तो भारतीय, तो जम्बू द्वीप में ये एक बहुत प्यारा बात थी कि यहाँ पे लोग कथा सुनने के बड़े बड़े इच्छुक थे, क्योंकि कथाओं से धर्म जल्दी समझता है ना। जैसे ऋग्वेद, ये जो जो सारे वेद वगैरह है, जो सारे सारे सब ज्यादातर कथा ही दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कथा सुनने का जो एक बहुत प्यारा प्रचलन था, तो लोग पैसे दे के कथा सुनते थे, सोना दे के कथा सुनते थे। और सिर्फ एक दिन नहीं, तो इसे कम से कम लंबे लंबे समय के लिए, 1-1 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए, 3-3, विशेष रूप से 3-3 महीने के लिए तो कथा सुनते ही थे वो लोग, या 4-4 महीने के लिए कथा इस प्रकार सुनते ही थे। तो इसी प्रकार, और फिर चर्चा भी करेंगे किस ना किसी विषय। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व, उस समय में सिर्फ इधर ही नहीं, तो पूर्व देश में भी जो पश्चिम जगत था, जहाँ पे जैसे हम सॉक्रेटिस वगैरह की बात करें, जो एथेना था, एथेना में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सॉक्रेटिस वगैरह वगैरह वो लोग भी आपस में चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा का बहुत एक था उस समय में, एक रुचि थी लोगों में। आज तो हम लोगों में इतनी रुचि नहीं है चर्चा को लेके, है ना। बहुत ही कम ही लोग चर्चा करते हैं इस प्रकार से क्या मंगल वगैरह है। अपनी अपनी उम्र के हिसाब से, अपने अपने इसके हिसाब से, महिलाएं तो अपनी अलग ही तरह की चर्चा करेंगे, बच्चे अपने अलग तरह की चर्चा, अपनी अलग तरह की बातें करेंगे, अटकलियां करेंगे, चर्चा भी नहीं बोल सकते उनको। अटकलियां करते हैं, या फिर टॉन्ट्स मारते हैं, या फिर जो हम कहते हैं कि बदतमीजिया, या किसी विशेष के, या किसी पे भी चिड़ी मार जो हम कहते हैं, इस प्रकार से करते हैं। और सभ्य इंसान ऐसे नहीं होते। सभ्य इंसान कथा सुनना पसंद करते हैं, तो चर्चा करना पसंद करते हैं। तो कथा सुनते थे, चर्चाएं करते थे। तो ये चर्चाएं कहाँ पे होती थी? ये चर्चाएं एक तो संस्थागार में, उस समय संस्थागार हुआ करते थे विषय, जिस प्रकार से आज भी हमारे यहाँ पे जो हॉल्स होते हैं ना, सभागृह जो होते हैं, पर वो सभागृह तो आजकल जैसे हमें बुक करने पड़ते हैं, फिर जाके हमें सभागृह मिलते हैं। पर उस समय संस्थागार होते थे, संस्थागार। तो लोग नगर के बीच, विशेष रूप से नगर के बीच होते थे। तो और भी वो जगह पे हो सकते थे, पर विशेष रूप से नगर के बीचों में, बीचों बीच होते थे, ताकि कोई भी इंसान आसानी से वहाँ पे अप्रोच कर सके, जा सके। तो इस प्रकार संस्थागारों में बैठ के चर्चा करते थे। आज हमारे संस्थागार नहीं है, तो आज हमारे पे महाराष्ट्र में बहुत प्यारा बोलते टपरी, है ना, वहां पे लोग बैठ जाते हैं। कहीं भी सड़क पे, चौबा, किसी भी चौक वगैरह सब बैठ जाते हैं, अलग अलग तरह के लोग बैठ जाते हैं, है ना। पर उस समय संस्थागार होते थे, सभ्य लोग अक्सर वहां पे बैठते थे। तो अब जिनको चर्चा में रुचि होती थी, तो वो अपने आप उस संस्थागार में आएंगे, बैठ जाएंगे, और बैठ के आगे बराबर चर्चा कर रहे थे। तो इससे एक जो कम्युनिटी में जो एक जो एक जो बुद्ध जीविता, या फिर आप कह सकते हैं जो एक दूसरे को लेके समझ जो है, या उस हमारे ही नगर में, हमारे शहर में क्या चल रहा है, किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बात अच्छी हो जाती थी। कोई भी आएगा, बैठे रहेगा, तो भी उस संस्थागार में जो भी है, सबको पता है कि सब चर्चा के लिए आया है, तो किसी भी, कोई भी इंसान किसी भी चर्चा करना, किसी भी विषय पे चर्चा करना शुरू कर देगा, फिर कोई भी उसमें आके पार्टिसिपेट भी कर देगा। तो एक बहुत ही अच्छा समरसता का जो एक माहौल है, हाँ, वो तो वहां पे तैयार हो जाता था। तो संस्थागार में करेंगे। तो कुछ लोग नगर द्वार, तो जो नगर द्वार के पास भी ऐसे होते थे कुछ बैठने के वगैरह स्थान, तो कुछ लोग वहां पे भी चर्चा, क्योंकि नगर द्वार इसलिए कि लोग, नए नए लोग आते जाते हैं, तो कुछ कुछ लोग जानने की इच्छुक होते हैं कि इस नगर में क्या है, तो ऐसे वहां पे भी समय के हिसाब से ऐसे जमघट बन जाते थे। जैसे अक्सर 2 स्थानों पे, और भी कई स्थान होंगे, पर विशेष रूप से इन 2 स्थानों पे चर्चा हुआ करती थी, या फिर कथायन, कथाएं वगैरह चलती थी। तो इसी प्रकार कथा और चर्चा चलते चलते एक विषय उछल गया, एक विषय निकल गया, होता है ना, क्योंकि चर्चा करते हुए कई कई विषय निकलते ही है।
चर्चा करेंगे आप कथा, एक तो कथा सुनने से आपको नए नए विषय मन में आते हैं, और चर्चा करने से नए नए विषय लोगों के सामने निकलते हैं, और नए नए विषयों पे नई नई बातें जानने के लिए मिलती है। तो इस प्रकार से चला, तो एक विषय निकल गया कि इस जीवन में क्या मंगल है। बड़ा बड़ा प्यारा कि मंगल क्या है, इस प्रकार से बात निकल गई। जब इस प्रकार से जब इस प्रकार से बात निकली, तो फिर लोगों ने विचार करना शुरू किया कि सही में कि क्या मंगल है, क्योंकि ये विषय छोटा तो नहीं है। जब आप बोलोगे कि मंगल क्या है, तो हम भी सोचना शुरू कर देंगे कि मंगल क्या है। देखो, एक आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है कि जीवन में सुख चाहते पर कभी विचार नहीं किया, कि सोचना पड़ रहा है कि मंगल क्या, तुरंत मन में याद नहीं आ रहा कि मंगल क्या है। उसी प्रकार शुरू हुआ, तो फिर उस पर चर्चा शुरू हो गई। जब उस पर शुरू हुई, तो किसी एक व्यक्ति तो ऐसा विचार आया कि सही में मंगल क्या हो सकता है। क्या जो देखा जाता है, जो दृश्य होता है, जो दिखता है, क्या सही मायने में वो मंगल है। या जो सुना जाता है, जो हम सुनते हैं, है ना, जो हमें हमारी बातें सुनने में आती है, सुनने में कई सारी बातें आ सकती है ना, कई सारा नया नया ज्ञान आता है ना। तो वो जो सुनते हैं, वो सही मायने में मंगल है क्या। तो वो क्या उससे मंगल होता है, क्या वो मंगल है। इस प्रकार से किसी के मन में ऐसा आया कि मूत मंगल है क्या। मूत मंगल अर्थात हम जो सुनते हैं, या हम जो चखते हैं, या जो छूते हैं, ये क्या मंगल है, इसे मंगल कहा जा सकता है। तो इस प्रकार चर्चा शुरू हुई। तो कुछ लोगों ने इस प्रकार से कहा कि देखो, जो हम देखते हैं, जिस प्रकार हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, कितनी सुंदर सुंदर बातें देखने के लिए मिल रही है। ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, है ना। और इसी प्रकार से जो हम देखते हैं, इतनी इतनी जो हरियाली है, ये जो फूल है जो रोज सुबह खुलते हैं, फूल में भी कितने प्यारे प्यारे फूल है, कमल है, शुद्धता की निशानी, गुलाब है, प्रेम की निशानी। तो ये कितना सुंदर है, ये सही मायने में मंगल है। इसके अलावा किसी गर्भिणी स्त्री को देखना, यह मंगल है। किसी शिशु को खेलते हुए देखना, यह मंगल है। किस प्रकार से वो अपने ही जीवन में आनंद मना रहा है, आनंद मनाते हुए उसे किसी प्रकार भौतिक संसार से कोई संपर्क नहीं, कोई लेन देन नहीं, इस प्रकार से आनंद मनाते हुए, क्या ये मंगल नहीं है उसको देखना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारे जो सुबह सुबह सूरज उग जाते, कि जो जो सुबह सुबह जो सूरज उगता है, उसकी जो पहली किरण है, किस प्रकार से लालिमा से आकाश भर जाता है, क्या वो देखना सुंदर नहीं है। समंदर किनारे बैठकर उस डूबते हुए सूरज को देखना, क्या यह व्यक्ति के लिए मंगल नहीं है। रात को एकांत में बैठकर उस चांद को देखते रहना, उस पूनम की चांद को देखते रहना, साथ में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या ये मंगल नहीं है। सही मायने में ये मंगल है। इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे मत रखना शुरू किए। और सही में कितने भी आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार कितने लोग का तो कितने तो भी लोग इस बात को मंगल मानते हैं। और कितने कवि, गीतकार, संगीतकार इस पे कितने गीत लगते हैं सुंदर मानते हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो बहुत समय पहले एक गीत था, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो और आज भी कई सारे लोग इस निसर्ग पे बड़े बड़े कविताएं लिखते हैं, है ना। जैसे कि हमारा और एक सुमिता नंदन पंत है, उन्होंने भी एक बहुत प्यारी कविता लिखी। प्रथम रश्मि का आना रंगीन, तूने कैसे पहचाना, कहा है बाल विहंगिन, पाया तूने यहाँ गाना। तो वो देखो, पक्षी पे इस प्रकार से पक्षी को सुंदर जानते हैं, पक्षी को मंगल जानते हैं, पक्षी भी कविता लिख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से इस संसार में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो देखते हैं, देखते हुए उसको सुंदर मानते हैं, और मानते हैं कि हम ये सब देख पा रहे हैं, देखकर इन सबको अनुभव कर पा रहे हैं, इन सबको जान पा रहे हैं, यह सही मायने में मंगल है। तो जिस प्रकार ऐसा जिन लोगों ने मत रखा, उनको कहा गया दृष्ट मंगलिक। क्या कहा गया उनको? दृष्ट मांगलिक, अर्थात देखी हुई चीजों को जिनका मानना है कि ये मंगल है, ये देखना मंगल है, वो अ, मानेंगे दुष्ट मांगलिक। आज भी कई सारे कवि है, कई सारे उपन्यासकार हैं, जो अपने उपन्यास में इस प्रकार निसर्ग को कितना अलंकृत करते हुए बताते हैं, छोटी छोटी चिड़िया को, बहते हुए पानी को, है ना। हम कई सारे गीत का, नीले नीले गगन के तले वगैरह, कितना कुछ लोगों ने इस निसर्ग को, तो उसको कोई बड़ा श्रृंगारित करते हुए बताते और मानते हैं कि ये मंगल है।
तो इस प्रकार जो ये भौतिक संसार में देखते हुए जो चीजों को देखते हैं, समंदर को, हरी वसुंधरा को, है ना, धरा को, चांद को, जैसे कि चांद को भी कितना लोगों ने कहा ना, चकोर वगैरह, हम देखते कितने सारे उस पे शब्द भी बनाए गए हैं। चांद पे तो कितने सारे शब्द हैं। अगर आप साहित्य पढ़ते, हिंदी पढ़ते, तो हिंदी में बहुत सारे शशि करके शब्द है चांद पे। ऐसे कई सारे शब्द है, सूरज पे भी कई सारे शब्द है। तो इनको देखते हुए वो लोग मानते हैं कि यह मंगल है। तो ऐसे जो देख कर, जो देखी वस्तु को जो मंगल मानते हैं, इनको इनमें सुख मानते हैं, इनमें सुख देखते हैं, इनमें सुख खोजते हैं, ये हो गए दृष्ट मांगलिक, इनको बोला गया। पर कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, सभी लोग इसके साथ सहमत नहीं हुए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अगर देखना ही मंगल है तो हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं देखते। जैसे हम अच्छी बातें देखने में नहीं आती है, हमें बुरी बातें भी दिखती है ना। कोई बच्चा रोते हुए भी दिखता है ना। किसी को, किसी लंगड़े इंसान को भी देखते, किसी को भीख मांगते हुए भी देखते हैं, है ना। कई बार हम चंद्र ग्रहण भी देखते हैं, सूर्य ग्रहण भी देखते हैं। इसके अलावा हम कई सारे वन वृक्ष जलते हुए देखते हैं, झड़ते हुए देखते हैं, और कई सारे लोगों को मरते हुए देखते हैं, कई सारे लोगों को हिंसा करते हुए देखते हैं, लोगों को पेड़ काटते हुए देखते हैं, लोगों को पक्षी मारते हुए देखते हैं, है ना। तो कई सारे लोग गवों गायों को मारते हुए देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम अच्छी बातें देखते हैं, हमें सिर्फ अच्छी बातें दिखती है, हमें बुरी बातें भी दिखती है। तो अगर देखना मंगल होगा तो फिर ये बातें, तो ये क्या हो गया फिर। तो इस प्रकार से उन लोगों ने मना कि नहीं, देखना मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बुरी बातें भी दिखती है। तो कई लोगों को बुरी बातें भी अच्छी लगती है, और कोई लोग बुरी बातें करते भी है वो, और कई लोगों को वो बातें देख के दुख भी होता है। और जरूरी नहीं कि हर एक इंसान को वसुंधरा अच्छी लगे, जरूरी नहीं हर एक इंसान को नदी अच्छी लगे। कई सारे लोग पानी से भी डरते हैं, कई सारे लोग कई सारे पक्षियों से डरते हैं। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते, कई सारे लोग अंधेरे से डरते हैं, रात से डरते हैं, रात में बाहर निकलने से डरते हैं। कई सारे लोग पूर्णिमा अमावस्या को बुरा मानते हैं। तो जो देखा है हम उसी को मंगल नहीं कह सकते, कि कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं। तो ऐसा कहते हुए फिर उन लोगों का विरोध किया गया। मतलब एक व्यक्ति ने, ऐसे कुछ लोगों ने, जब दुष्ट मांग के लोगों ने जब ऐसा अपना विषय रखा, अपना मत रखा कि ये बातें मंगल हो सकती है, तो सभी लोग सहमत नहीं हो पाए। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो देखा तो वो मंगल तो नहीं हो सकता, पर जो हम सुनते हैं वो क्या है, मंगल है। तो जिस प्रकार सुबह सुबह उठते बराबर हमें कोयल की आवाज सुनने के लिए मिलती है, पक्षियों की आवाज सुनने के लिए मिलती है, मुर्गी बांग लगाती है, बहते हुए पानी की कलकल की आवाज कितना सुंदर है, हमारा बच्चा जब हमें पुकारता है तो वो कितना सुंदर है ना। जब हमें प्रेम से हमें कोई बुलाता है, माता, पिता, तो ये शब्द जब हमें सुनने के लिए मिलते हैं, तो ये हमारे लिए कितना मंगलदायी है। कितने तो भी सुंदर सुंदर गीत है, कितने तो भी सुंदर लोगों की आवाजें है, कितना मंगल है। और सही मायने में ना, आज भी हम लता मंगेशकर की आवाज को कितना सुंदर मानते हैं, उसमें कितना सुख दिखते हैं। कई सारे गीतकार है, कई सारे गाने हैं, कई सारे गायक है, हम कितना सुंदर मानते हैं। कई बार अपनी माता को अपने बेटे की आवाज सुनते बड़ा बड़ा सुख मिलता है। अगर कई दिनों से अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी, तो कुछ लोग अपने बेटों की आवाज सुनने के लिए तरस जाते हैं। तो यह मंगल है, ये शुक्र है। तो फिर कुछ लोगों ने माना, पर फिर से कुछ लोगों ने क्या किया, विरोध किया। वही वही उन लोगों ने कहा कि ऐसा है तो हमें सिर्फ अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं मिलती हैं, बुरी बातें सुनने के लिए मिलती हैं। सिर्फ बच्चे का हंसना नहीं, तो बच्चे का रोना भी हमें कभी कभार सुनने के लिए मिलता है, तो वो भी हमें कभी कभार बहुत दुख देता है, काफी परेशान, काफी मन को व्याकुल कर देता है। इसी प्रकार कई बार रोग में भी कलहत है, कई बार रोग में भी लोग चिल्लाते हैं, कई लोग मरते हुए चिल्लाते हैं। फिर इस प्रकार से कुछ लोग पानी में डूब जाते हैं, कुछ लोग कई सारी आवाज से डर लगता है। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि क्या है, सिर्फ शुद्ध में मंगल है, क्योंकि वो अच्छा भी और बुरा भी, तो उसे भी कई लोगों ने नहीं माना। पर ऐसे जिन लोगों ने माना कि सुनने को ही, ये सुनना व्यक्ति का सबसे बड़ा मंगल है, तो उन लोगों को माना माना गया श्रुत मांगलिक। जैसे कि हम देखते, अगर आपने किसी ने किताब कादम्बरी पढ़ी होंगी, किसकी, अपनी यू अपनी हरमन हेस की, तो उन्होंने उसमें बड़ा प्यारा बताया कि देखो समुद्र की आवाज सुनना कितना सुखकर है। उन्होंने उस समुद्र की आवाज को इतना अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया, किसी में आपको लगेगा कि हाँ, ये सही में सुखकर है। पर वही वही कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते हैं। फिर इसके बाद श्रुत मंगल के बाद जब उन लोग उनका उनका भी इस प्रकार से कह के विरोध कर दिया गया, फिर उसमें से कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने कहा कि देखो, हम जो सूंघते हैं, है ना, अपनी प्रेयसी की गंध, या जो अच्छे अच्छे फूलों की गंध, क्यों ये गंध है कि सुगंध लेके तो कितने सारी तितलियां, है ना, आते हैं, वहां पे बैठते हैं,
और निसर्ग में कितना सुंदर एक क्या बना देते हैं, वातावरण बना देते हैं। तो यह व्यक्ति के लिए मंगलदायी है, इस प्रकार से उस माहौल में रह पाना, उसी प्रकार कुछ चखना, अच्छी अच्छी बातें चखना, मीठी मीठी बातें चखना, यह व्यक्ति के लिए क्या मानी सुख मिलता है। अपनी प्रेयसी का स्पर्श, अपने बच्चे का पहला स्पर्श, माता का स्पर्श, ये सुखकर है। पर फिर से उसको क्या कर दिया गया, कुछ लोगों ने खारिज किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि स्पर्श सिर्फ अच्छे भी नहीं होते, कोई तमाचा ही मार देता है, और जब तमाचे का स्पर्श होता है तो कितना दुख होता है हम भी जानते हैं, व्यक्ति तिलमिला उठता है। किसी ने खाया तो वो और मारना चाहता है। हर ऐसा तो नहीं कि हर कोई गांधी समान तो नहीं कि एक गाल पे तमाचा मारो दूसरा गाल भी आगे कर दो, हर कोई ऐसी फिलोसफी तो हो नहीं सकता है। तुमने एक मारा मैं दो मारूंगा, इस प्रकार से भी कई सारे लोग क्या होते हैं, विचार होते हैं। तो उसका भी फिर से क्या किया गया, विरोध किया गया। पर ऐसे जिन लोगों ने माना कि मुत इस जो लोगों ने माना कि ऐसा सूंघना या चखना या छूना मंगल है, उन लोगों को माना गया मूत मांगलिक। इस प्रकार से तीन विषयों में या तीन ऐसे मतों, तीन मतों में, तीन गटों में क्या हो गया, मंगल को लेके विचार, मंगल को लेके मत क्या हो गया, बैठ गया। और कोई भी एक दूसरे को उतने अच्छी प्रकार से समझा नहीं पाया या अपने पक्ष में ले नहीं पाया। हर किसी के अलग अलग मत हो गए, कुछ लोग दुष्ट मांगलिक हो गए, कुछ लोग श्रुत मांगलिक, जिनको दुष्ट ये विषय अच्छा लगा वो लोग दुष्ट मांगलिक हो गए। देख सकते हैं कई सारे उपन्यासकार आज भी दुष्ट मांगलिक ही है, जो जो इस निसर्ग को सुंदर बताते हैं, सुंदर 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 बताते हुए उसको अलंकृत करके दिखाते हैं, उसमें ही सुख देखते हैं, तो वो समझो दुष्ट मांगलिक ही है। जो कोई शुद्ध मांग, कुछ जो जो लोग सुनने में, जैसे आवाज सुनने में या गाने में रुचि लेते हैं, उसी में सुख देखते हैं, वो तो श्रुत मांगलिक है। और आज भी हम देखते हैं कई सारे लोग हैं। और फिर कुछ कुछ लोग, जो लोग खाने पीने में ही क्या देखते हैं, सुख देखते हैं, प्रेम करने में ही, प्रेम स्पर्श में ही सुख देखते देखते ना। आज भी देखते सीरियल्स में, टीवी में, है ना। अगर किसी लड़का लड़की का फर्स्ट टच हो जाए, हार्ट टच हो जाए, तो उसको कितना एग्जैक्ट करके बता देते हैं, पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं। तो आपको भी वो लोग उसी प्रकार से उसी में सुंदरता दिखा रहे हैं, उसी में मंगल बातें दिखा रहे हैं, आप में भी उस प्रकार से फैंटेसीज, अपेक्षाएं, आकांक्षा करता है वैसी बातों को, कि मेरे लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए रोमांटिकनेस। आज तो ऐसा हो गया कि आज आज तो व्यक्ति रिलेशनशिप से भी आगे पहुंच चुका है। आज तो व्यक्ति सिचुएशनशिप्स में इंटरेस्ट ले रहा है। सिचुएशनशिप्स मतलब क्या, कि समय के हिसाब से इस प्रकार से सिचुएशंस में आनंद लेना। तो सिचुएशंस कैसी, ऐसी सिचुएशंस, टचिंग सिचुएशंस, किडिंग सिचुएशंस। तो हमारी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इन सब, ऐसे हमारे विचार बन ही गए हैं। और इस सब में ज्यादातर कौन जिम्मेदार है, तो साहित्य, उपन्यास, चित्रपट, फिल्म्स, मूवीज, सीरीज, आप देखोगे तो वो लोग इसी बातों पे ज्यादा जोर देते हैं, दुष्ट मांगलिक, श्रुत मांगलिक और मुक्त मांगलिक। इन तीन बातों को ही वो लोग देखिएगा किस प्रकार, जब उनके जब सीनरी सीरियल्स पे जब सीन रखते हैं, तो देखना कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बजते हैं, कैसा हीरो हीरोइन का पहला टच अगर हो गया, हाथों का स्पर्श हो गया, तो वो लोग किस प्रकार से उसे रोमांटिसाइज करते हैं। तो आपकी भी दृष्टि वो लोग, आपका ही मन उस तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसमें, कुछ लोग टच में आनंद देखते हैं, तो कुछ लोग गाना सुनने में आनंद देखते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे ही उस समय में भी ऐसे कई सारे लोग बट गए। तो इस प्रकार से वो लोग बटे, और ये बात चलती रही। अब इस प्रकार से चर्चा, कोई लोग, और फिर ये हमेशा आए दिन इसी बातों पे विषय, आए दिन इसी बातों पे चर्चा होने लगी। कभी ये लोग उनको समझा रहे, कभी वो लोग इसको समझा रहे, तो कभी इधर के एक दो व्यक्ति उधर जा रहे, कभी उधर के एक दो व्यक्ति इधर आ रहे, पर कोई भी इसी प्रकार सभी सहमत नहीं हो पाए, है ना। जो सब सहमत कहते हैं ना, वो सहमत ही नहीं आ पा, और ये चर्चा चलती गई चलते गई चलते गई, और चलते चलते, तो जो मनुष्य के जो रक्षक थे, जो देवता, जो कुछ कुछ ऐसे ना, जो लोग कुछ बहुत अच्छे मनुष्य होते हैं। तो पहले के समय घर देव, कुल देवता वगैरह हुआ करते थे ना, हर एक परिवार के अपने अपने कुछ देवता हुआ करते थे। तो वो देवता जो, जिन उपासकों की रक्षा करते थे, जिन व्यक्तियों की रक्षा करते थे, तो उनमें भी चर्चा शुरू हो गई। उनको भी लगा कि हाँ, ये विषय तो सही में कि क्या, क्या मंगल है। तो उन देवताओं में भी चर्चा हो गई, और फिर उनकी चर्चा, फिर उन्हीं से उनके मित्रों के पास भी चर्चा चली गई। तो उनके मित्र कौन थे, भूमट्ठा देवता, तो जो भूमि पर रहते हैं, तो भूमट्टा देवता भी इन विषयों पर चर्चा करना शुरू कर दिए। फिर भूमट्टा देवताओं के बीच में जब चर्चा हुई, तो भूमट्टा देवताओं के मित्र, उनके पास भी चर्चा चली गई। तो भूमट्टा देवताओं के मित्र कौन थे, आकाशठा देवता, जो आकाश में रहते थे।
फिर आकाश हटा देवताओं के बीच में भी चर्चा शुरू हो गई इस बात को लिए क्या मंगल है। तो फिर उनसे चर्चा चली गई चतुर महाराजी देवताओं के पास। उन लोगों ने भी क्या कर दिया, चर्चा करना शुरू कर दिया। तो चार दिशाओं चारों महाराजा थे। फिर उनके पास से चर्चा किसके पास चली गई, सुदस्सी देवताओं के पास, तावंतिसा, तावंतिसा से तुषिता, तुषिता से निम्मान रति, परिनिम्मान रति, ऐसे ब्रह्म देवताओं तक, सुदस्य देवताओं तक क्या चली गई थी ये बात। और सभी लोग चर्चा शुरू करने लगे। पूरे 10,000 चक्र वालों के देवी, 10,000 चक्र वालों के देवता, मनुष्यगण इस पे विचार करना शुरू किया। क्या? क्योंकि विषय था, क्योंकि सभी लोग जीवन जी रहे थे और सभी लोग अपने जीवन में मंगल चाहते थे, और ये विषय उनको उस प्रकार से उनको आकर्षित करता गया। और सभी लोग चर्चा ही चर्चा करते सभी लोग, कुछ दुष्ट मांगलिक हो गए, कुछ शुद्ध मांगलिक हो गए, और कुछ मुक्त मांगलिक हो गए। सिर्फ एक मंगल को जानने के लिए, मंगल सूत्र को जानने के लिए, मंगल बातों को जानने के लिए इतने मत मतों में बट गए, और आखिर में निष्कर्ष पे आना बड़ा कठिन हो गया। इस प्रकार से ये पूरा फिर मंगल कोलाहल हो गया। इसे पूरा मंगल कोलाहल बोला गया कि कोलाहल ही कोलाहल। पूरे 10,000 चक्र वालों में कोलाहल ही चर्चा ही चर्चा, पर कोई भी अभी तक इस पे क्या कुछ बोल नहीं पाया। फिर क्या करे, जब चर्चा चली तो फिर तावान, तो इस प्रकार से 12 साल तक चर्चा चली। मनुष्य के 12 वर्षों तक ये चर्चा चलती रही चलती रही चलती रही। इतनी लंबी चर्चा चली। चला चलने के बाद फिर एक बार क्या हुआ, ताबंदी सब देवता लोग आपस में साथ में आके बैठे और आपस में बैठ के लगे, उन्हें कहा कि देखो, एक घर होता है और घर के लोगों के लिए एक मुखिया होता है। तो घर का जो मुखिया होता है वो घर के लोगों के लिए होता है। उसी प्रकार गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया गांव के लोगों के लिए होता है, जो भी उनका आपत्ति विपत्ति है विपत्ति सुलझाने के लिए। उसी प्रकार राजा जो होता है वो मनुष्यों के लिए होता है, जो भी मनुष्य विपत्ति आपत्ति है समझा न्याय करने के लिए राजा होता है। तो इसी प्रकार देवेंद्र शक्र जो दो लोकों के राजा है, चतुर महाराज देव लोग और तुषिता, तो जो दो लोगों के राजा है चतुर महाराज जी, वो ऐसी तो राजा नहीं है। हम सब में अग्र है, देवताओं में वो अग्र है, इसके अलावा पुण्यों में अग्र है, बुद्धि में हमसे अग्र है, तेज से हमसे अग्र है, ऐश्वर्य में हमसे अग्र है। तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाए और इसका उपाय पूछे कि सही मायने में क्या है। ऐसा जानते हुए वो सभी के सभी लोग क्या हो गए, देवराज इंद्र के पास चले गए। तो देवराज इंद्र क्या हुआ, देवराज इंद्र अपने देवराज इंद्र अपने देवलोक में बैठे हुए थे, पारिजात वृक्ष के नीचे। पारिजात वृक्ष देवलोक में पाया जाता है। तो पारिजात वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे, अच्छे अपने पांडु कमल पांडु आसन पे बैठे हुए थे, कई सारे अप्सराओं से घिरे हुए थे। तभी ये सभी देवता लोग इनके पास आते हैं, और आने के बाद इनसे इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि राजन, हम जानना चाहते हैं, देवराज शक्र, हम जानना चाहते हैं कि क्या सबसे मंगल है। तब उनसे पूछता है कि ये बात तुम्हें कहाँ से पता लगी। तो बताता है कि हमको इंद्रता से पता लगी, वैसे पता चलते पता लगी कि मनुष्य लोक में इस बात पे बहुत कोलाहल शुरू है। तो वैसा करते करते ये हमारे पास बात आई, तो हमको भी ये जानने में क्या आ गई, रुचि आ गई। जब ऐसा कहा गया तब देवराज शक्र ने पूछा कि इस समय सम्यक संबुद्ध कहाँ है। देखो, सही मायने में सही व्यक्ति किया, बड़ा पुण्य चाहिए बड़ा, कि हम जब संकट हमारे जन्म में जो मुसीबत आई है तो उस समय हम किसको याद करें। सही व्यक्ति को याद करना भी इतना आसान नहीं है, पर वो देवराज शक्र है, पुण्य से देवराज बना है ना, तेज से देवराज बना है, प्रज्ञा से देवराज बना है। तो वो जानता है कि इस समय ऐसे संकट के लिए हमने किसके पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले किसको याद करता है वो, बुद्ध को याद करता है। और पूछते हैं कि बुद्ध का है, तो कहते हैं कि फिलहाल तो मनुष्य लोक में है, श्रावस्ती में है। तो तो देवराज शंकर कितना प्यारा उपमा देके कहता है, देखो भगवान के प्रति श्रद्धा देखो, और वो भगवान के लिए खुद को कहाँ पे दिखता है। देखो, वो कहता है कि मान्यवर, आप लोग प्रकाश के लिए आग को छोड़ के, अग्नि को छोड़ के, मतलब प्रकाश के लिए आप अग्नि को छोड़ के जुगनू को क्यों जला रहे हैं। जुगनू पता है ना, जुगनू छोटे से, जिसके पीछे में एक छोटी सी लाइट होती है बस। तो आपको प्रकाश ही खोज है, आप प्रकाश चाहते हैं, तो आप अग्नि जलाना छोड़ के अग्नि को छोड़ दे रहे हैं और एक जुगनू की खोज कर रहे हैं। एक जुगनू के पास आ गए, एक जुगनू को जला रहे हैं। अरे जलाना है तो आप जलाओ। अरे बुद्ध वैसी है, चलिए जब बुद्ध है तो हम बुद्ध के पास चलते हैं। और फिर वो सभी लोग क्या हो गए, देवता लोग सभी लोग बुद्ध के पास गए। तो इस प्रकार से ये जो 12 वर्ष तक जो कोलाहल चला, ये ऐसे चला देवताओं की, सिर्फ मनुष्य के बीच, तो देवताओं को तक रुचि थी कि क्या मंगल है।
तो उसी प्रकार ये मंगल हम जानने वाले हैं। मंगल शब्द बड़ा प्यारा है, और इस मंगल शब्द ने भी इस उत्तम में उत्तम मंगल भगवान ने बताया गया कि मंगल में भी सबसे उत्तम मंगल क्या है। तो भगवान ने सिर्फ मंगल शब्दों को नहीं लिया, मनुष्य लोगों ने तो मंगल शब्द पर रुचि ली, पर भगवान ने मंगल में भी सबसे उत्तम मंगल क्या है, श्रेष्ठ मंगल क्या है, इससे बताया कि मंगल तो कई सारी बातें हो सकती है, पर इन सब में श्रेष्ठ तो देखो भगवान कितने उसको कितना प्यारा फ्रेज कर रहे हैं, कितना प्यारा फ्रेज भगवान इसके लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि भगवान पढ़ी संविदा निरुक्ति पढ़ी संविदा ज्ञान होता है, उन्हें पता है कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी प्रज्ञा बड़ी तीक्ष्ण होती है। तो एक शब्द जहां पे लोग सिर्फ मंगल पे विचार कर रहे थे, वहां भगवान बुद्ध उत्तम मंगल के बारे में, अर्थात मंगल में भी सबसे श्रेष्ठ मंगल। कई सारी बातें होती है, सुखमय बातें होती है ना, प्रीतिमय बातें होती है, आनंदमय बातें होती है, पर भगवान ना सुखमय बातें बता रहे यहाँ पे, ना प्रीतिमय बातें बता रहे, ना आनंदमय बातें बता रहे, भगवान बता रहे हैं तो मंगलमय बातें बता रहे गए। मंगल मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि मंगल मतलब उन बातों को मंगल कहना जरूरी सही सही है जिनसे हमारे में पॉजिटिव चेंज आए, चेंजेस। मंगल हमेशा चेंज चेंज के इसमें हमने इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ में चेंजेस और क्या है, पॉजिटिव चेंजेस है। तो इसमें ही, तो इस सूत्र से हमारे लाइफ में कई सारे क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, सकारात्मक परिवर्तन। तो मंगल उसे कहना चाहिए जिसमें परिवर्तन है, और परिवर्तन जो सकारात्मक हो। तो इस सूत्र में हम इस प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन कैसा ला जाए, इन 38 गाथाओं से हम समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि मंगल मतलब क्या होता है, मंगल का कैसे मंगल ये शब्द अस्तित्व में आया, मंगल की रुचि क्या है ना। तो इस प्रकार से हम आगे भी एक एक करके जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे 5 प्रकार के कोलाहल के कोलाहल क्या होता है। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।